हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सीवीटी जोन पे। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो की कमेंट सेक्शन में आपने बताया था कि आपको वॉल्यूम सरफेस एंड एरिया पे एक वीडियो चाहिए, तो हम आपके डिमांड पे आपके लिए वॉल्यूम सरफेस एंड एरिया पे कुछ वीडियो लेते आए हैं, जिसमें हम कंसेप्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पे ये एक 3 डायमेंशनल सॉलिड दिख रहा है, जिसे हम क्यूबॉइड नाम से जानते हैं। क्यूबॉइड में क्या होता है कि ये एक 3 डायमेंशनल सॉलिड है। इसकी लेंथ होती है, ब्रेथ होती है एंड हाइट होती है। तो इसकी लेंथ को हम एल सपोज कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने करा हुआ है, ब्रेथ को बी एंड हाइट को एच। तो इसका वॉल्यूम हम सबसे पहले निकालते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है, वो कोई भी सॉलिड 3 डायमेंशनल सॉलिड स्पेस में कितना जगह ऑक्यूपाई किया है, दैट इज वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए वॉल्यूम को v से दिखा दिया हमने, जो कि होता है L इंटू बी इंटू एच। हमें L की वैल्यू भी पता होगी, B की वैल्यू भी पता होगी एंड H की भी वैल्यू पता होगी। हम इस फॉर्मूले में रख के हम अपना वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम की यूनिट होती है हमेशा क्यूबिक यूनिट, जो भी यूनिट होती है उसका क्यूब। एक और बात बता दूं आपको, क्यूबॉइड के जो फेसेस होते हैं वो रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, जो कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। तो जो क्यूबॉइड होता है उसका टोटल सरफेस एरिया होता है, जिसे हम पहले समझते हैं कि टोटल सरफेस एरिया होता क्या है। एक्चुअली अगर आप इस क्यूबॉइड फिगर को देखो, जो मैं एक और यहाँ बनाता हूँ एंड आपको कोशिश करता हूँ टोटल सरफेस एरिया को समझाने की। तो जैसा कि ये एक क्यूबॉइड मैंने बनाया, जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, इसमें 6 फेसेस हैं। एक फेस ऊपर, अगर हमने इसका एरिया फाइंड कर लिया, इसका एरिया निकाल लिया, इसका एरिया, पीछे वाले फेस का, बगल वाले फेस का एंड सामने वाले फेस का, इन सारे फेसेस के एरिया को मैंने ऐड कर दिया, तो हमें टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। यही टोटल सरफेस एरिया है। तो इतने लंबे प्रोसेस से ना करके हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया का, जिसमें हम जब उसमें उसकी वैल्यूज रख देंगे तो हमें डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, दैट इज, मैंने इसे शॉर्ट फॉर्म में TSA से लिखा है, जिसका फॉर्मूला होता है सीधा सीधा 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। अब आपको L पता होगा, B पता होगा, H तीनों पता होगा। आप इस फॉर्मूले में रख दो, आपको बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के आपको टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। चूंकि ये एरिया है, इसलिए इसकी जो यूनिट होगी वो स्क्वायर में होगी। अब बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया की। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है कि कोई भी दो ऑपोजिट फेसेस को छोड़ के बाकी जो 4 कॉन्जिक्यूटिव फेसेस बचते हैं, उनके आप एरिया को काउंट करके, एरिया को फाइंड करके ऐड कर दो, तो आपको लेटरल सरफेस एरिया पता चल जाएगा, जिसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच। चूंकि ये भी एरिया है, इसीलिए इसकी भी यूनिट स्क्वायर में होगी। लेटरल सरफेस एरिया की असली मीनिंग हम इसे डिटेल में समझेंगे जब हम सर्कुलर सिलेंडर कर रहे होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, हमारे पास एक ये क्वेश्चन आ गया है। इसमें कह रहा है, क्वेश्चन में पढ़ते हैं पहले कि इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज बाय 25%, व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम। तो सबसे पहले क्यूब की बात कर रहा है, क्यूब को हम समझते हैं। तो क्यूब एक ऐसा फिगर होता है, सॉलिड 3D सॉलिड फिगर होता है, जो क्यूबॉइड से रिजेंबल करता है। क्यूब एंड क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या है? क्यूबॉइड में क्या होता है कि एल बी एच तीनों अलग अलग होते हैं, लेकिन क्यूब में एल बी एच तीनों बराबर होते हैं। क्यूब की बात करें तो उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर होती है। अगर तीनों बराबर है तो इसे हम किसी कॉमन नाम सपोज कर लेते हैं इसका, जिसे हम ए बोल देते हैं। ए इज द एज लेंथ। ए जो है इसका एज लेंथ है। तीनों बराबर होते हैं क्यूब में, एल बी एच, जिसे हमने ए बोल दिया। और एक और चीज बता दूं कि जो क्यूब होता है उसके जो फेसेस होते हैं वो स्क्वायर फेसेस होते हैं। तो और स्क्वायर में आपको पता है कि सारे साइड बराबर होते हैं, तो इस क्यूब के जितने भी एजेस होंगे सारे ए ही होंगे। इस केस में इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो जैसा कि आपको क्यूबॉइड का पता है, एल बी एच होता है वॉल्यूम। आप एल बी एच की जगह ए रख दो, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब। ए इज द एज लेंथ।
इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? अगेन आपको पता है कि क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया था 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, एल बी एच की जगह आप ए रख दो तो आपको जो टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा वो होता है 6 ए स्क्वायर। एंड लेटरल सरफेस एरिया इसका कितना निकल के आ जाएगा? आपको पता है कि क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया था 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी इंटू एच, एल बी एच की जगह ए रख दो आप, तो 4 ए स्क्वायर इसका लेटरल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। वॉल्यूम की यूनिट हमेशा क्यूबिक यूनिट में होती है, टोटल सरफेस एरिया की स्क्वायर यूनिट में एंड लेटरल सरफेस एरिया की भी स्क्वायर यूनिट में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये चीज़ें। क्यूब एंड क्यूबॉइड में बस इतना डिफरेंस है, क्यूबॉइड के जो फेसेस होते हैं वो रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं एंड क्यूब के जो फेसेस होते हैं वो स्क्वायर फेसेस होते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो हमारी स्क्रीन पे दे रखा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ ईच edge of a cube is increased by 25%, what will be the percentage change in its volume? तो कह रहा है कि अगर इस क्यूब के जो एज लेंथ को है वो 25% से इंक्रीज कर दे तो वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा। तो सपोज कर लेते हैं स्टार्टिंग में इनिशियली हमारे पास जो क्यूब है उसकी एज लेंथ ए है, इस केस में इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ए क्यूब हो जाएगा, क्योंकि जब भी एज लेंथ ए होती है तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज ए क्यूब। अब इसके एज लेंथ को हम चेंज करें 25% से इंक्रीज कर रहे हैं, तो सपोज कर लेते हैं इंक्रीज होने के बाद ये ए डैश हो गया, ये 25% से इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज होने के बाद ये ए डैश हो गया, हमने सपोज कर लिया। तो जो ए डैश होगा वो कितना होगा? पुराना वाला ए ब्रैकेट में 1 प्लस और कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, तो 25% से इंक्रीज हो रहा है। 25% परसेंट को नंबर पे चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करते हैं, दैट इज पहले ए था, बाद में जो एज लेंथ है वो चेंज होके ए डैश हो गया, जो कि किसके बराबर होगा? पुराना वाले ब्रैकेट में 1 प्लस 25/100। आप इसे सॉल्व करोगे तो 5/4 ए के बराबर आएगा। ए डैश जो होगा वो 5/4 ए के बराबर होगा। अगर वॉल्यूम चेंज हो गया तो अगर एज लेंथ चेंज हो गया तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम चेंज होके वी डैश हो गया, सपोज कर लेते हैं वी डैश हो गया। वी डैश किसके बराबर होगा? ए डैश का क्यूब। जैसे वी जो था वो ए क्यूब था तो वी डैश कितना हो जाएगा? ए डैश का क्यूब हो जाएगा। ए डैश की वैल्यू आपने निकाल के रखी है यहाँ पे, तो 5/a रख दो ए डैश की जगह। इसे जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो 5 का क्यूब 125 और ये 4 का क्यूब 64 ए क्यूब। अब पुराना वॉल्यूम ए क्यूब था, चेंज होके वॉल्यूम इतना हो गया, तो कितने का चेंज आया हमें ये देखना है। चेंज देखना है, चेंज निकालना है, कितने का चेंज आया। तो आपने पढ़ा होगा जब भी चेंज निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देते हैं। जब भी चेंज निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब बाद में कितना हुआ उसमें से पहले कितना था घटा देंगे तो हमें कितने का चेंज हुआ वो पता चल जाएगा। तो चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि हमसे चेंज इन वॉल्यूम ही पूछ रहा है एंड वो भी परसेंटेज में पूछ रहा है, तो चेंज इन वॉल्यूम निकालते हैं। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पहले कितना था, सॉरी बाद में कितना हुआ उसमें से पहले कितना था माइनस कर देंगे तो चेंज आपको पता चल जाएगा। तो बाद में हो गया 125/64 ए क्यूब माइनस पहले कितना था? ए क्यूब था। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 61/64 ए क्यूब आएगा। ये आपका चेंज इन वॉल्यूम है। अब आपको चेंज इन वॉल्यूम परसेंट में पता करना है, तो परसेंट में कितना हो जाएगा? कितना का चेंज हुआ चेंज, और पहले कितना था, स्टार्टिंग में कितना था जब हमने माना था ए क्यूब। तो जब भी परसेंट लेते हैं तो टोटल में से लेते हैं, तो स्टार्टिंग में ए क्यूब था तो इस इनिशियल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, और परसेंट में है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चेंज हुआ आपका, चेंज हो गया है 61/64 ए क्यूब एंड नीचे ए क्यूब एंड परसेंट में है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ए क्यूब से ए क्यूब कट गया। जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे, जब आप इस परसेंटेज वाले को सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा 95.31%। 95.31% से इसके वॉल्यूम में चेंज आएगा। 95.31% से इसके वॉल्यूम में चेंज आएगा। जब इसकी एज को 25% से हम बढ़ा देते हैं तो इसके वॉल्यूम में 95.31% से चेंज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। इफ एज ऑफ अ क्यूब इज 22 सेंटीमीटर देन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्यूब का हमें एज लेंथ दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखी है 22 सेंटीमीटर, तो हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है? ए क्यूब। अभी मैंने इसके पहले बताया
ए की जगह आप 22 रख दो, 22 का क्यूब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये बी ऑप्शन से मैच करेगा 10648। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। अ क्यूबॉइडल कंटेनर ऑफ साइज 8 मीटर इंटू 12 मीटर, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये भी दूसरे क्वेश्चन का पार्ट है, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। अ क्यूबॉइडल कंटेनर ऑफ साइज 8 मीटर 12 मीटर 6 मीटर इज टू कैरी अ क्यूबॉइडल बॉक्स ऑफ साइज 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, हाउ मेनी बॉक्सेस कैन बी केप्ट इन दैट कंटेनर। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अ क्यूबॉइडल कंटेनर, एक क्यूबॉइडल कंटेनर है जिसकी लेंथ 8 मीटर है, ब्रेथ 12 मीटर है एंड इसकी हाइट जो है 6 मीटर है। इसमें कैरी क्या करना है, छोटे छोटे बॉक्सेस जिसकी लेंथ, जो बॉक्सेस होंगे छोटे छोटे उनकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर और ये इसकी ब्रेथ 6 सेंटीमीटर एंड इसकी हाइट 3 सेंटीमीटर। तो हाउ मेनी बॉक्सेस कैन बी केप्ट इन दैट कंटेनर, तो एक बड़ा सा कंटेनर है जो कि क्यूबॉइड शेप में है, ऑब्वियस सी बात है। इसकी जो डायमेंशंस दे रखी हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट जो कि ये दे रखी हैं, इसमें हमें छोटे छोटे कंटेनर जो कि वो भी क्यूबॉइड शेप में है, इन्हें रखने हैं जिनकी डायमेंशंस ये दे रखी है। तो कितने ऐसे छोटे छोटे कंटेनर इस बड़े बॉक्स में आएंगे वो हमें फाइंड करना है, यानी नंबर ऑफ छोटे छोटे कंटेनर हमें फाइंड करने हैं। तो सपोज कर लेते हैं n नंबर ऑफ कंटेनर्स लगेंगे। अगर हम एक छोटे वाले कंटेनर की वॉल्यूम निकाल लें जो कि 8 इंटू 6 इंटू 4 होगा, सॉरी 8 इंटू 6 इंटू 3 होगा, और उसे n से मल्टीप्लाई कर दे तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कंटेनर, n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कंटेनर। अगर सपोज कर लेते हैं n कंटेनर होंगे टोटल और एक कंटेनर का वॉल्यूम निकाल लेंगे, उसमें n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पूरे बड़े वाले कंटेनर का वॉल्यूम पता चल जाएगा कि नहीं, क्योंकि इन सबको हम बड़े वाले कंटेनर में रखेंगे। एंड सपोज करा है हमने कि इसमें n कंटेनर आ जाएगा, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कंटेनर ये किसके बराबर होगा, कंटेनर बड़े वाले कंटेनर के बराबर। तो 8 इंटू 12 इंटू 6 के बराबर होगा। यहाँ से n की वैल्यू पता चल जाएगी। 8 मीटर है, ये सब मीटर में है, इसे मैं सेंटीमीटर में चेंज कर देता हूँ। तो 800 सेंटीमीटर इंटू 1200 सेंटीमीटर इंटू 600 सेंटीमीटर अपॉन में नीचे भी सेंटीमीटर में चेंज कर देता हूँ। तो जो भी यूनिट ऊपर रखोगे वही यूनिट नीचे भी रखोगे। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी, नंबर ऑफ कंटेनर्स आ जाएंगे ये 4 के बाद 60, यानी इस बड़े वाले कंटेनर में आप इस साइज के छोटे छोटे कंटेनर 460 इतने कंटेनर रख सकते हो। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है एज ऑफ अ क्यूब इज 22 सेंटीमीटर देन इट्स वॉल्यूम इज। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये। इसमें हमें क्यूब का एज दे रखा है, तो अगर क्यूब का एज ए है जो कि 22 सेंटीमीटर दे रखा है, तो उसका वॉल्यूम, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको क्यूब के बारे में बताया, वॉल्यूम एज का क्यूब होता है, तो ए क्यूब उसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो 22 का क्यूब कर दो, वॉल्यूम इसका निकल के आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो अब हमें पढ़ना है डायगोनल्स ऑफ अ क्यूबॉइड। तो जो क्यूबॉइड एंड क्यूब होता है उसमें डायगोनल्स की हम बात करते हैं। तो देयर आर टू टाइप ऑफ डायगोनल इन अ क्यूबॉइड। तो सबसे पहला फेस डायगोनल होता है एंड बॉडी डायगोनल, दो टाइप के डायगोनल होते हैं। सबसे पहले हम फेस डायगोनल की बात करते हैं। व्हाट एग्जैक्टली फेस डायगोनल इज, फेस डायगोनल होता क्या है। तो मैं बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं एक क्यूबॉइड बनाता हूँ। ये क्यूबॉइड जिसकी लेंथ l है, ब्रेथ b है एंड इसकी हाइट h है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो पहले फेस पे दो डायगोनल बन सकते हैं, एक ये। तो एक फेस पे दो डायगोनल बन सकते हैं, तो टोटल इसमें 6 फेसेस हैं, तो 12 डायगोनल बनेंगे टोटल। कितने फेस डायगोनल बनेंगे, फेस डायगोनल 12 हो जाएंगे। एंड फेस डायगोनल निकालने की जो तरीका है वो मैं बताता हूँ। जैसे आप इस पहले वाले फेस को ले लो, ये हमारा फेस है,
पे ये डायगोनल निकालना है। हमें ये लेंथ पता है, ये भी पता है जो कि h के बराबर है, तो ये भी h होगा, सामने सामने वाले h। तो ये आप देखो ध्यान से, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये पता है, ये पता है, और इसके हाइपोटेन्यूस की लेंथ फाइंड करनी है, एंड इसकी हाइपोटेन्यूस ही तो इसका फेस डायगोनल होगा। तो फेस डायगोनल निकालने के लिए हमेशा आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके निकाल सकते हो। इस केस में इसका फेस डायगोनल कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट में h स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का फेस डायगोनल हो जाएगा। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो। टोटल 12 फेस डायगोनल होते हैं एक क्यूबॉइड में। अब दूसरा होता है बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैं बनाता हूँ, एक और क्यूबॉइड बनाता हूँ। दिस इज आवर क्यूबॉइड, इसकी अगेन लेंथ l है, ब्रेथ b है, एंड इसकी हाइट h है। तो अब देखो बॉडी डायगोनल कौन सा होगा जो बॉडी से पास करता हो, बीच से। जैसे इस h को इस वर्टेक्स को देखो, एंड ऑपोजिट वाले जो वर्टेक्स है इसे मैंने ज्वाइन किया। मैं ब्लैक से ज्वाइन कर देता हूँ इस वर्टेक्स को, और इस वर्टेक्स को मैंने ज्वाइन किया। तो ये जो डायगोनल बना, ये भी एक डायगोनल है, एंड ये बॉडी से पास हो रहा है। तो ऐसे कितने डायगोनल बनेंगे, तो इन दोनों मैंने वर्टेक्स को मिलाया, इसको और इसको मिला देता हूँ 2, इसको और इसको मिला देता हूँ 3, एंड इसको और इसको मिला देता हूँ 4। तो 4 बॉडी डायगोनल बनेंगे एक क्यूबॉइड में। एंड अगर आप देखो ध्यान से बॉडी डायगोनल की लेंथ फाइंड करने के लिए, तो ये L है, ये B है। तो अगर आप नीचे देखो तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो ये जो साइड हो जाएगी ये स्क्वायर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे वाले जो फेस है उसका डायगोनल, फेस डायगोनल। अब आप इसको देखो ध्यान से, ये देखो ये जो ब्लैक वाला बना है ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इसमें ये आपका h है, ये l है, और ये वाली साइड एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो ये बॉडी डायगोनल कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और इसका भी स्क्वायर रूट। तो ये बॉडी डायगोनल निकल जाता है। सब पाइथागोरस थ्योरम से ही निकलता है। आप अगर ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो, तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, जिसमें मैंने इस डायगोनल की जो कि हाइपोटेन्यूस है उसकी लेंथ निकाल ली। तो बॉडी डायगोनल का फाइनल फॉर्मूला जो हो जाता है, अगर कोई क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ l है, ब्रेथ b है और हाइट h है, तो उसका बॉडी डायगोनल आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, वो भी स्क्वायर रूट में यूनिट। तो बॉडी डायगोनल का ये फॉर्मूला होता है। इसको आप याद भी कर सकते हो, इसको आप याद कर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई भी क्यूबॉइड जिसकी लेंथ l है, ब्रेथ b है, हाइट h है, तो उसके बॉडी डायगोनल की जो लेंथ होती है वो स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। ये मैंने डिस्कस कर लिया फेस डायगोनल एंड बॉडी डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। अब क्यूब की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, क्यूब में क्या होता है, एल बी एच सब सेम होते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर होते हैं। तो तीनों को हम एक को ही नाम दे देते हैं, एक कॉमन, जो कि एज लेंथ हो गया। अब फॉर्मूले में आप रखते जाओ। तो क्यूब का फेस डायगोनल कितना हो जाएगा जब आप सॉल्व करोगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2a। तो जब डायगोनल होता है क्यूबॉइड का फेस डायगोनल, क्योंकि इसके स्क्वायर फेसेस होते हैं, तो ये जो डायगोनल की लेंथ होती है, अगर इसकी एज लेंथ a है, तो इसके डायगोनल की लेंथ हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2a। इसे आपको याद रखना है, क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, एंड अभी मैं कराऊंगा भी। ये स्क्वायर है, स्क्वायर की अगर एज a है, साइड a है, तो इसके जो डायगोनल की लेंथ होती है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2a होती है। तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला होता है डायगोनल ऑफ स्क्वायर। बॉडी डायगोनल की बात करते हैं ऑफ क्यूब। तो एल बी एच की जगह a रख दो, तो 3a क्यूब आ जाएगा स्क्वायर रूट में, एंड a क्यूब बाहर निकल जाएगा, तो अंडर रूट 3a। दिस इज दी बॉडी डायगोनल का फॉर्मूला है क्यूब का। डायगोनल जो कि स्क्वायर फेसेस होते हैं, तो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2a होता है अगर a साइड है, एंड बॉडी डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड अगर उसका एज लेंथ a है तो स्क्वायर रूट ऑफ 3a होता है। तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला है। आओ क्वेश्चंस करते हैं। ये मैंने लिखा हुआ है कि लेंथ ऑफ द फेस डायगोनल कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। जो मैंने अभी बताया वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देयर आर टोटल 4 बॉडी डायगोनल्स ऑफ अ क्यूबॉइड हैज इट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो फेस डायगोनल, सॉरी, बॉडी डायगोनल को
निकालने का ये फॉर्मूला होता है। अभी मैंने आपको इसकी पहले वाली स्लाइड पे बताया, स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन हमारे सामने आया जो कि वॉल्यूम का है। इफ वी मेल्ट द स्फीयर एंड गिव इट अ शेप ऑफ हेमिस्फीयर देन द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी। सबसे पहले मैं स्फीयर की बात कर लेता हूँ। तो स्फीयर एक ये भी 3 डायमेंशनल सॉलिड होता है स्फीयर। अब जो ये स्फीयर है इसका वॉल्यूम, जैसे आपने फुटबॉल देखा होगा, फुटबॉल भी एक स्फीयर है। बॉल जिससे आप क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट बॉल भी स्फीयर है। अगर इस स्फीयर का रेडियस r है तो इसका वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब। वॉल्यूम का मतलब ये स्पेस पे कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज वॉल्यूम। अगर इस बॉल में आप पानी भरो, स्फीयर में पानी भरो तो कितना पानी इसे पूरी तरह से भर जाएगा, दैट इज वॉल्यूम। 4/3 पाई r क्यूब इसका वॉल्यूम होता है। इसका सरफेस एरिया एक ही होता है, चाहे आप उसे टोटल बोल लो चाहे आप सरफेस एरिया, जो कि टोटल ही होगा। पूरे जो क्यूबॉइड है उसके बाहर वाला जो पूरा सरफेस एरिया होगा उसे मैं सरफेस एरिया बोल देता हूँ। तो इसका सरफेस एरिया को मैं एस से दिखा देता हूँ, जो कि होता है 4πr²। एंड अगर ये हेमिस्फीयर होता, हेमिस्फीयर मतलब इसका आधा कर दो, ठीक है। ये तो स्फीयर था, दिस इज स्फीयर। एक होता है हेमिस्फीयर, इसी का आधा, मतलब इसी को इक्वल पार्ट्स में काट दो तो हेमिस्फीयर बन जाएगा। तो हेमिस्फीयर के फॉर्मूले में बस इन सबका आधा कर दो, जैसे वॉल्यूम जो हो जाएगा वो इसका स्फीयर के वॉल्यूम का आधा हो जाएगा हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। तो मैं हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, दिस इज हेमिस्फीयर। इसका भी रेडियस अगर r है तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा इसका आधा। तो जब इसका आधा करोगे 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो 2/3 पाई r क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा। एंड इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, इसका आधा। तो 1/2 इसका करोगे आप तो 2πr² इसका जो हो जाएगा सरफेस एरिया हो जाएगा, दैट इज ये हेमिस्फीयर का था। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इफ वी मेल्ट द स्फीयर एंड गिव इट द शेप ऑफ हेमिस्फीयर देन द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी। अगर हम स्फीयर को मेल्ट कर दें, ये स्फीयर ऑफ रेडियस r है, इसे हम मेल्ट करके एक हेमिस्फीयर में बनाएं तो इसके वॉल्यूम को क्या होगा, तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा क्योंकि इसी चीज को आप मेल्ट करके ये बना रहे हो ना। तो जितना मटेरियल इसका है उतना मटेरियल इसका भी होगा, तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा। तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, इस जितना इसका वॉल्यूम है इसका वॉल्यूम भी बराबर होगा, वॉल्यूम विल रिमेन सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन जो था ये भी PYQ में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 64 मीटर स्क्वायर देन दी व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो इसमें स्क्वायर की बात कर रहा है, ये भी PYQ का फॉर्मूला है। एक स्क्वायर बनाते हैं, दिस इज द स्क्वायर, इसकी एज लेंथ a है, इसकी साइड a है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा a², सबको पता है। एंड इसकी एरिया की वैल्यू दे रखी है 64, यानी a² की वैल्यू 64 मीटर स्क्वायर के बराबर दी है। एंड सबको पता है 64 इज द स्क्वायर ऑफ 8, तो a² की जगह 8², तो इसकी साइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 मीटर। अब साइड पता चल गया तो इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर जो होता है स्क्वायर का, वो जो बाउंड्री है ना, ये साइड, जितनी साइड है उसका आप सम कर दो। तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4 बार a जोड़ दो तो 4a हो जाएगा। तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाता है स्क्वायर का, 4a के बराबर होता है। a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, सारी साइड्स a होंगी तो 4 बार ऐड कर दो तो 4a के बराबर इसका पेरीमीटर आ जाता है। 4 इंटू a की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 8, क्योंकि 32 मीटर के बराबर इसके पेरीमीटर होगी। बी ऑप्शन से मैच कर रहा है। ये भी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था, ये भी PYQ का ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि है हमारे सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें कह रहा है कि जो एक डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 8√3 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो क्यूब है, क्यूब के डायगोनल की बात कर रहा है 8√3 सेंटीमीटर। तो क्यूब का जो डायगोनल है ना, ये बॉडी डायगोनल की बात कर रहा है। अगर आप 8√3 ध्यान से देखो तो ये बॉडी डायगोनल की बात कर रहा है। तो अगर एक क्यूब मैंने बनाया, इसकी अगर एज लेंथ a है, तो इसका अभी मैंने बताया कुछ देर पहले बॉडी डायगोनल कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3a। ये तो होता है बॉडी डायगोनल।
एंड ये बॉडी डायगोनल किसके बराबर दिया रखा है, √3 ये दे रखा है, √3 इंटू 8 इसके बराबर दे रखा है। √3 से √3 काट दो, ए की वैल्यू 8 आ गई। अब इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो हमें पता है कि क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो ए क्यूब होता है। तो 8 का क्यूब, ए की वैल्यू 8 है, 8 का क्यूब कर दो तो 216 के बराबर। 8 का क्यूब कितना होता है, 512। ठीक है, मुझे दिमाग से निकल गया था, 512 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। ये क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्फीयर हुज रेडियस इज 2.1 सेंटीमीटर। तो अभी मैंने आपको बताया स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। वहाँ पे आप रख दो, वहाँ पे आप रख दो वैल्यू उसकी, आर की वैल्यू दे रखी है 2.1 सेंटीमीटर, तो 4/3 पाई आर क्यूब, आर की जगह आप ये रख दो तो आपको इसका वॉल्यूम पता चल जाएगा। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी पुट इन अ रूम ऑफ डायमेंशन 10 मीटर बाई 10 मीटर बाई 5 मीटर। तो एक क्यूबॉइड है, देख सकते हो इसके डायमेंशन से पता चल रहा है, 10 मीटर लेंथ, 10 मीटर ब्रेथ एंड 5 मीटर इसका हाइट। तो एक क्यूबॉइड है, इसमें हमें एक लॉन्गेस्ट पोल रखना है, एक पोल रखना है जिसका मैक्सिमम साइज होना चाहिए। तो पोल को कैसे रखें कि जो पोल हो, लंबे से लंबा पोल उस क्यूबॉइड में एडजस्ट हो जाए। तो अगर हम उस पोल को उसके बॉडी डायगोनल के अलोंग रखें, क्योंकि हमें पता है पूरे क्यूबॉइड में सबसे लंबी जो लेंथ होती है वो बॉडी डायगोनल होती है। तो अगर हम उस पोल को बॉडी डायगोनल के अलोंग रखेंगे तो उस बड़े से बड़ा पोल उसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो उस पोल की लेंथ कितनी होगी, तो जो क्यूबॉइड की जो बॉडी डायगोनल की लेंथ होगी वही उसके उस पोल की लेंथ होगी। तो हमें एल पता है 10 मीटर, ब्रेथ पता है इसकी 10 मीटर एंड इसकी हाइट पता है 5 मीटर। अब आप इसका बॉडी डायगोनल का फॉर्मूला लगा दो, अभी बताया मैंने क्यूबॉइड का एल स्क्वायर स्क्वायर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यही आपके इस पे इसको सॉल्व कर दो तो यही आपके पोल की लेंथ होगी जो सबसे बड़ी होगी। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं विच इज राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो ये हमारा ये भी एक सॉलिड फिगर होता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर भी एक सॉलिड 3D फिगर होता है जिसे मैं बनाता हूँ। सबसे पहले ये आपने देखा होगा सिलेंडर, ये सिलेंडर है, इसका रेडियस अगर r है एंड इसकी हाइट अगर h है, तो इसका वॉल्यूम जो होता है वो सीधा सीधा होता है पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट। अगर आपको r की वैल्यू पता है, h की वैल्यू पता है, इस वॉल्यूम के फॉर्मूला में ला के रख दो आप, तो इसको आपको इस सिलेंडर की वॉल्यूम पता चल जाएगी, जो कि क्वाइट ऑब्वियस है। इसमें इसका जो होता है ये सरफेस एरिया जो मैं दिखा रहा हूँ ये कर्व सरफेस एरिया होता है, जिसे लेटरल सरफेस एरिया आपने पढ़ा होगा। इसे हम स्पेसिफिकली कर्व सरफेस एरिया से जानते हैं, जिसे मैं शॉर्ट फॉर्म में CSA से दिखाता हूँ। जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर एच। आर की वैल्यू रखो, एच की वैल्यू रखो, आपको कर्व सरफेस एरिया आके निकल जाएगी। फिर बात करते हैं इसमें टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो सम ऑफ कर्व सरफेस एरिया, ये कर्व सरफेस एरिया प्लस इसमें जो ऊपर वाली एरिया है और एक नीचे वाली एरिया, अगर इन सारे एरियाज को निकाल के सम कर दें तो ये टोटल सिलेंडर में सरफेस एरिया जितनी भी होती है सबका निकल जाएगा। तो इसका टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो कर्व सरफेस एरिया, जो कि 2 पाई आर एच प्लस ये नीचे वाली एरिया और ऊपर वाली एरिया। तो आप ध्यान से देखो तो जो ऊपर वाला एरिया है वो एक सर्कुलर एरिया, नीचे वाला भी सर्कुलर एरिया है जिसकी रेडियस आर है। तो ऊपर वाले का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, सिमिलरली नीचे वाले का भी एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो दोनों ऐड होकर क्या हो जाएंगे 2 पाई आर स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो इन दोनों टर्म्स में 2 पाई आर कॉमन है, ले लो 2 पाई आर कॉमन, तो बच जाएगा h प्लस। तो ये फाइनल फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर का, आपको ये याद रखना है, वॉल्यूम का ये याद रखना है एंड कर्व सरफेस एरिया का ये याद रखना है। अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। जैसा कि सबसे पहले एक क्वेश्चन हमें दिख रहा है कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ बेस ऑफ अ सिलेंडर इज 176 सेंटीमीटर एंड its height is 65 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम
V का मतलब वॉल्यूम एंड C का मतलब कर्व सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में देखते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ अ बेस। सबसे पहले हम सिलेंडर बनाते हैं। ये हमारा सिलेंडर हो गया, इसकी रेडियस हम सपोज कर लेते हैं r और इसकी हाइट ऑलरेडी दे रखी है 65 सेंटीमीटर। हमें इसका सर्कमफ्रेंस ऑफ अ बेस दे रखा है, तो बेस का सर्कमफ्रेंस क्या होगा, क्योंकि बेस जो है वो सर्कुलर शेप है तो इसका सर्कमफ्रेंस यही होगा। एंड ये इसका रेडियस r है तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा 2 पाई r। ये किसके बराबर दे रखा है 176 सेंटीमीटर। इसको आप सॉल्व करके r की वैल्यू निकाल लो। r कितना हो जाएगा 176 बाई 2 पाई को नीचे भेज दो, 2 इंटू पाई की जगह 22/7 रख दो, 7 ऊपर चला जाएगा। अब इसे सॉल्व कर दो तो r की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 28 सेंटीमीटर। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे, क्योंकि हमें कुछ भी निकालने के लिए आप सारे फॉर्मूला में देखो r और h तो थे ही, तो हमारे पास h तो है, r की जरूरत थी, r भी हमने निकाल लिया इसको यूज करके, h भी हो गया r भी हो गया। तो वॉल्यूम निकालना है इसका, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने बताया पाई r स्क्वायर h। पाई की वैल्यू रखो 22/7, r की जगह 28, चूंकि स्क्वायर है तो 2 बार 28 मल्टीप्लाई करेंगे और h हमें पता है 65। सो सॉल्व कर दो तो जो आपका वॉल्यूम आ जाएगा वो 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ जाएगा इस सिलेंडर का। काफ़ी आसान सा था। आर निकाला, एच निकाला, फॉर्मूले में पुट कर दिया, सॉल्व कर दिया। इसका कर्व सरफेस एरिया भी फाइंड करना है, तो मैंने कर्व सरफेस एरिया का भी फॉर्मूला बता रखा है 2 पाई आर एच, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 28 रखो आप, इंटू एच की वैल्यू 65 रखो। इसे सॉल्व करोगे तो कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, वो किसके बराबर आ जाएगा 11440। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 11440 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम मैन हमने निकाल दिया। काफी इजी सा क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ क्लोज्ड मेटालिक सिलेंडर box is 1.25 meter high and it has a base whose radius is 35 centimeter. If sheet of metal cost rupees 80 per meter square, then find the cost of the material used in the box. सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। एक क्लोज मेटालिक सिलेंडर बॉक्स है जिसकी हाइट 1.25 मीटर है। तो एक सिलेंडर है जिसकी जो हाइट है ना वो 1.25 मीटर है। ये जो है सिलेंडर वो 1.25 मीटर ऊंचा है एंड इट हैज अ बेस होज रेडियस इज 35 सेंटीमीटर। एंड जो इसका रेडियस है, बेस रेडियस ऊपर दोनों सेम होगा, तो जो रेडियस है इसका 35 सेंटीमीटर के बराबर है। इफ शीट ऑफ मेटल कॉस्ट रुपीज 80 पर मीटर स्क्वायर। अब देखो क्या है कि ये जो सिलेंडर है इसके ऊपर नीचे हर जगह शीट चढ़ाई गई है, जैसे शीट से पैकिंग की गई है, मेटल की शीट है, उससे ये चारों तरफ इसके कर्व सरफेस एरिया पे और ऊपर और नीचे पूरी तरह से इसे शीट से कवर किया है। तो इसमें ये कह रहा है कि हर 1 मीटर स्क्वायर पे एक शीट अगर हम चढ़ाएं, इसके सरफेस एरिया के हर 1 मीटर स्क्वायर पे अगर हम शीट चढ़ाएं तो हमें 80 रुपए देने पड़ते हैं। ठीक है, 80 रुपीज 80 पर मीटर स्क्वायर। हर मीटर स्क्वायर पे अगर शीट हम चढ़ाएंगे तो 80 रुपए हमें कॉस्ट देना पड़ता है। तो इसके पूरे सरफेस जो कि टोटल सरफेस एरिया पे अगर हमें मेटल की शीट चढ़ानी होगी तो हमें टोटल कितना रुपीस लगेगा ये हम फाइंड करते हैं। तो चूंकि इस पूरे सिलेंडर पे हमें चढ़ाना है शीट, जो मेटल की शीट है पूरे सिलेंडर पे चढ़ाना है, तो ये हम कैसे चढ़ा सकते हैं जब हमें इसका टोटल सरफेस एरिया पता होगा तभी तो। टोटल सरफेस एरिया इसका निकाल लेते हैं हम लोग। मैंने बताया फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। हमें r पता है, h पता है, रख देते हैं इसमें। तो हमें क्या दिया हुआ है 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू रेडियस 35 सेंटीमीटर है। इसे मीटर में चेंज कर लेते हैं क्योंकि रुपीज वाला देखो मीटर में है, तो हमें इससे आइडिया आया कि टोटल सरफेस एरिया को मीटर में निकालना है। 2 पाई r जो है वो 35 सेंटीमीटर, इसे मीटर में चेंज करते हैं तो 100 से डिवाइड कर देंगे, ये मीटर में हो गया। h मीटर में ऑलरेडी दे रखा है 1.25 मीटर, इसे हम ऐसे लिख लेते हैं 125/100 ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो। 1.25 को 125/100 लिख सकते हैं, प्लस r की जगह अगेन 35/100। अब आप जब इसे सॉल्व करोगे तो टोटल सरफेस एरिया जो आ जाएगा वो आ जाएगा 88/25 मीटर स्क्वायर। फ्रैक्शन में रखते हैं। अब हमें निकालना है कितना रुपीस लगेगा टोटल,
तो जो मनी लगेगी, टोटल मनी जो लगेगी, वो कैसे निकलती है, टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि 88/25 है, इसे हम इस मनी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो 1 मीटर स्क्वायर की मनी जो लगती है, ये जो कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें टोटल मनी आ जाएगी। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 281.60 रुपीज़ लगेगा टोटल जो है। यानी हमें पूरे जो ये सिलेंडर है, पूरे पे हमें अगर मेटल शीट चढ़ानी है तो हमें 281.60 रुपीज़ देना पड़ेगा। मैंने क्या किया, इसका टोटल सरफेस एरिया निकाला एंड उसमें मैंने पर मीटर स्क्वायर जो मनी लग रही थी उससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे टोटल मनी मिल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये एक है क्वेश्चन, एन आयरन पाइप इज 21 सेंटीमीटर लॉन्ग and its external diameter is 8 centimeter. If the thickness of the pipe is 1 centimeter and iron weighs 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द वेट ऑफ द पाइप। तो देखो इस क्वेश्चन को, सब ये एक पाइप है जो कि पाइप देखा होगा आप सबने, मैं बनाता हूँ। पाइप जो होती है वो सिलेंडर शेप में होती है, कुछ थिक भी होती है ऐसी। तो एक पाइप है जो कि 21 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 21 सेंटीमीटर एंड इट्स एक्सटर्नल डायमीटर इज 8 सेंटीमीटर। यानी एक्सटर्नल डायमीटर यानी जो बड़ा वाला सर्कल बन रहा है उसका डायमीटर, यानी ये पूरी यही तो होगा एक्सटर्नल डायमीटर, जो कि 8 सेंटीमीटर के बराबर है। एंड इसकी थिकनेस 1 सेंटीमीटर है, इसकी थिकनेस 1 सेंटीमीटर है। अच्छा ये बताओ, जो बाहर वाला बड़ा वाला सर्कल है उसकी डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस ऑफ आउटर सर्कल यानी जो बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, इसकी डायमीटर का हाफ कर दो, तो रेडियस ऑफ आउटर सर्कल जो कि बड़ा वाला सर्कल है कितना हो जाएगा, 8/2 जो कि 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमें ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस पता चल गया। छोटे वाले सर्कल का रेडियस को मैं RI से दिखा देता हूँ। RO जो है वो आउटर सर्कल बड़े वाले सर्कल का रेडियस है एंड RI जो है वो छोटे वाले सर्कल का रेडियस है, जो कि ये वाला। तो बड़े वाले सर्कल के रेडियस में से ये थिकनेस माइनस कर दूं 1 सेंटीमीटर, तो मुझे छोटे वाले सर्कल का रेडियस पता चल जाएगा। ये तो होगा थिकनेस 1 सेंटीमीटर माइनस कर दूं, ये जो थिकनेस है इस पाइप की 1 सेंटीमीटर है, ये जो थिकनेस है वो 1 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं इस रेडियस में से 1 माइनस कर दूं तो मुझे अंदर वाले सर्कल का रेडियस पता चल जाएगा, तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब सबसे पहले मुझे ना इस पाइप का वॉल्यूम निकालना है। तो पाइप का वॉल्यूम कितना होगा, यही जो जितने मटेरियल से बना है, अंदर तो ये बीच वाला तो खाली है, तो पाइप की जो वॉल्यूम हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ पाइप, जिसे मैं VEP से दिखा देता हूँ। ये कैसे निकलेगा, बड़े वाले सिलेंडर, जो कि बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम टोटल होगा, वॉल्यूम ऑफ आउटर पाइप मतलब आउटर सिलेंडर माइनस ये अंदर जो छोटा वाला सिलेंडर बन रहा है इसकी वॉल्यूम को मैं माइनस कर दूं, ये बड़े वाले सिलेंडर में से के वॉल्यूम में से छोटे वाले सिलेंडर के वॉल्यूम को माइनस कर दूं, तो मुझे वॉल्यूम ऑफ पाइप पता चल जाएगी। बस आप सॉल्व कर दो वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर। तो आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई, क्योंकि हम बड़े वाले सिलेंडर निकाल रहे हैं तो बड़ा वाला रेडियस रखेंगे RO का स्क्वायर पाई R स्क्वायर इंटू H तो सेम है दोनों की, इंटू 21 माइनस अंदर वाले का पाई RI स्क्वायर इंटू 21, यहाँ से पाई 21 कॉमन ले लो, पाई इंटू 21 RO स्क्वायर माइनस RI स्क्वायर। जब आप इसे पूरा सॉल्व करोगे 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9। जब आप इसे पूरा सॉल्व करोगे 22/7 इंटू 21 इंटू 16 में से 9 गया, 7 बचेगा, 7 से 7 गया। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, तो जो इसका वॉल्यूम आ जाएगा वो आ जाएगा 462 सेंटीमीटर क्यूब। जो इस पाइप का वॉल्यूम आ गया 462 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो इसका हमें वेट फाइंड करना है, तो वेट फाइंड करने के लिए जब भी आपको वेट फाइंड करने को कहे तो सबसे पहले उस बॉडी का वॉल्यूम फाइंड कर लो। जैसा कि मैंने वॉल्यूम फाइंड कर लिया, अब वेट फाइंड करना बहुत आसान है। वेट फाइंड करने के लिए हमें एक चीज पता होनी चाहिए, जैसा कि इस बुक में दे रखा है 8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। आयरन का जो वेट है हर सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम है, तो जो ये दिया है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एक्चुअली ये डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल। तो जब डेंसिटी दी रहे तो अगर आप डेंसिटी में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमें वेट निकल जाता है। वेट निकालने के लिए हमें वॉल्यूम तो निकालना ही पड़ेगा, साथ में हमें डेंसिटी भी पता होनी चाहिए। तो डेंसिटी तो यहाँ पे हमेशा दिया रहेगा, तो डेंसिटी दी रहेगी, उसमें आप वॉल्यूम जो निकाला है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपको वेट पता चल जाएगा। तो हमने वेट वॉल्यूम निकाल लिया इस पाइप का, हमें डेंसिटी भी पता है, तो हम वेट कितना हो जाएगा इसका, इस पाइप का
डेंसिटी जो कि 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इंटू इसका वॉल्यूम 462 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट गया, 8 इंटू 462 कितना आ जाएगा? 8 इंटू 462 जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 3696 ग्राम के बराबर आ जाएगा। एंड इसे किलोग्राम में चेंज करें तो आप 1000 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये इसका वेट निकल गया। वेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन मैं एक बार दोहरा रहा हूँ, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट पता चल जाएगा। तो ये था हमारा वॉल्यूम सरफेस एंड एरिया का वीडियो। एंड इसमें एक और चीज़ है, कोन। तो मैं कोन किसी और लेक्चर में करा दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी सीयूईटी की प्रिपरेशन हो सके। एंड आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक पे चाहिए। एंड हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी क्विज कराते हैं, तो मैं जो टेलीग्राम की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एंड आप जाके उसको फॉलो कर लेना एंड हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना ताकि आप भी उस क्विज क्वेश्चंस को कर सके। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हैव अ नाइस डे।